हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के विज्ञान के प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। तो आप लोग अगर ये 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू कर लेते हैं तो समझिए इसमें से 1-2 नंबर आपका पक्का हो ही जाएगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो हमारा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर बी है आपतन कोण बड़ा होता है परावर्तन कोण से। ऑप्शन नंबर सी है कि आपतन कोण छोटा होता है परावर्तन कोण से। और ऑप्शन नंबर डी है दोनों कोण का योग 90 डिग्री होता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से राइट आंसर जो है, राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह यदि अंदर की ओर मुड़ी हो तो उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। आप लोगों को पता है। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध क्या होता है। तो ये क्या संबंध होता है? तो r बराबर होता है 2f के, यानी त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? r बराबर 2f, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, वाहन के में पीछे का दृश्य देखने के लिए सामान्यतः किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में है आपके अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाकी के 3 तो ऑप्शन गलत हैं। एक सही जो ऑप्शन है उसको आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। हम लोग पीछे के वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सामान्यतः होता है, यानी उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण से हम लोगों का आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अब 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। बताइए इसमें से क्या होगा? उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अगर उसका फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो उसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी हम लोगों का 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कैसे? तो इसका जो होता है कि r बराबर होता है 2f, इसी से हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो 20 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र क्या है? कौन सा इसमें से दर्पण सूत्र है? तो अगर आपको इसमें ऑप्शन की ज़रूरत पड़ रही है तो ये बहुत बुरी बात है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1/f प्लस 1/b प्लस 1/u, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दर्पण में आवर्धन का सूत्र है, तो ये बताइए दर्पण में आवर्धन का सूत्र क्या है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, m बराबर होता है -v/u। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी दिशा बदलना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे दिशा में जाता है और अपना दिशा बदल लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो सामान्यतः वह अभिलंब से दूर मुड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है अभिलंब की ओर मुड़ता है, सी है बिल्कुल नहीं मुड़ता है और डी है वापस वायु में लौट जाता है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब की ओर मुड़ता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
तो हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है कि अपवर्तन के नियम को किस वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग अपवर्तन के नियम को स्नेल के नियम से जानते हैं, स्नेल के नियम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक किससे संबंधित है। केवल द्रव्यमान से, प्रकाश की चाल से, केवल तापमान से, केवल आयतन से। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की चाल से। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग होती है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा निर्वात का सही चाल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड। ये 1 सेकेंड में इतना स्पीड चलता है, इतना दूरी तय करता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है। उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है, अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, परावर्तक लेंस और समतल लेंस। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा जी, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी लेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सामान्यतः कैसा होता है। तो हम लोगों का जो अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है जी, हमेशा आभासी, सीधा और छोटा बनता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, डायोप्टर होगा या न्यूटन होगा। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। क्या होगा, डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। लेंस की शक्ति P का सूत्र है, इसमें से लेंस की शक्ति P का कौन सा सूत्र है। तो आप लोगों को पता है कि लेंस की शक्ति P का क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, 1/f होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है तो उसकी शक्ति होगी। तो उसकी शक्ति कितनी होगी, तो उसकी शक्ति हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, 2D उसकी शक्ति हो जाएगी। अगर उसकी फोकस दूरी 0.5 है तो उसका शक्ति कितना हो जाएगा जी, तो प्लस का 2D हो जाएगा। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोगों का सेकेंड लास्ट ये क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण लेंस से निकलने के बाद कहाँ जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, मुख्य अक्ष पर लंबवत हो जाती है या रुक जाती है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन क्या है जी, तो हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, कांच की आयताकार पट्टी से निकलने वाली निर्गत किरण सामान्यतः आपतित किरण के लंबवत होती है, समांतर होती है, विपरीत दिशा में होती है, हमेशा अभिलंब पर होती है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, समांतर हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग 20 क्वेश्चन यहाँ पे कर चुके हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि, कमेंट करिए कि आप लोग इस 20 क्वेश्चन में से कितना सही किए हैं। अगर आप लोगों ने 20 में से 20 भी लगा लिया है, 20 में से 20 क्वेश्चन को अगर सही कर लिया है आपने, तो समझिए आपका यहाँ से 1 से 2 नंबर पक्का हो जाने वाला है, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में।
और अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं, इस सभी PDF को चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जाके इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।